प्रॉपर बताता हूँ कि आप कैसे जो है पोर्चुगल का जॉब सीकर वीज़ा जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हैं विदाउट किसी एजेंट के। करना बहुत आसान है, बहुत सारे काम बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैं आपको अभी कोर्स भी लेके चल रहा हूँ साथ साथ, और ताकि जो है कोर्स वालों की दुकानें भी बंद कर सकूँ, तो वीज़े वालों के तो आपको पता मैं पहले से ही खिलाफ हूँ। तो अब मैं इसका बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ, कॉपी पेंसिल उठा लें जिन लोगों को नहीं पता कि पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। मैं आपको इसमें पूरी डिटेल के साथ वेबसाइट पर जाके जो है वो बता दूँगा। और मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जितने जितने कंट्रीज़ हैं दोबारा उनकी जो है मैं एनिमेटेड वीडियोस और आपको प्रॉपर लेक्चर दे दूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह अप्लाई करना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को टैग करें, आप किस कंट्री से देख रहे हैं अपने कंट्री का नाम भी लिखें। और अगर आपको वीडियो अब भी समझ नहीं आए, अब भी वेबसाइट का नहीं पता, तो भाई मेरी आप लोगों को सलाम है। और आप लोग कहते हैं मैं रिप्लाई नहीं करता, भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो में इतनी डिटेल से बताता हूँ, तो आप लोगों को मैं कैसे रिप्लाई करूँ, ठीक है। जब इतनी डिटेल से वीडियो है तो इसमें कुछ रह ही नहीं जाता, तो रिप्लाई में मैं अगर पूछूं क्या रिप्लाई करूं, तो आप कहते हैं कैसे हैं यार, मैं ठीक हूं, शुक्र है मालिक का, अल्लाह का, जितने भी गॉड हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब कौन कौन से कंट्री जो है वो हमें जॉब सीकर वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो जर्मनी भी प्रोवाइड कर रहा है, ऑस्ट्रिया भी प्रोवाइड कर रहा है, पोर्चुगल भी, स्वीडन भी, ठीक है जी। ये जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के, ये सब जॉब सीकर वीज़ाज अप्लाई करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया मेरी नज़र में, स्वीडन एंड ऑस्ट्रिया बहुत अच्छे हैं, बट पोर्चुगल के हवाले से पोर्चुगल में जो है वो सैलरीज तो कम है, मगर ये है कि वो आपको डिपोटेशन नहीं लगती है। पोर्चुगल का सबसे बड़ा और सबसे जो ज़बरदस्त फ़ायदा ये है, मुझे जो लगता है, यहाँ पे जो है पोर्चुगल में जो है आपको डिपोटेशन नहीं लगती है, ये याद रखना आपने। इसलिए मैं आपको पोर्चुगल के बारे में बार बार कहता हूँ। और आपको ऐसे भी झांपू लोग मिलेंगे जो कहेंगे पोर्चुगल में जॉब्स नहीं है, उनको कहें भाई जॉब्स नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते, वहाँ पे खाएं पैसों को जाके चारा डालो। तो ये लोग कभी भी खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। जॉन भाई कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले जी, बहुत सारे लोग 10th पास हैं, चाहे आपके पास 10th पास हैं, स्किल भी नहीं है आपके पास, इसके अलावा इंग्लिश भी नहीं आती, फिर भी आपको जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। जॉब सीकर वीज़े का मतलब है कि आओ हमारे कंट्री में आके जॉब ढूंढो और कुछ ना कुछ काम धंधा तो आप कर ही लोगे। जाहिर सी बात है, आप हेल्पर भी नहीं कर सकते, किचन में सब्जियां भी नहीं काट सकते। अगर फिर इतने आप टुंडे मंडे हैं या आपके पाँव काम नहीं करते, हाथ पाँव काम नहीं करते, तो फिर घर में बैठे आप क्यों जो है वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, जॉब सीकर वीज़े सबको दे रहा है पोर्चुगल, जी हाँ जी। 82,000 जो है वो लेबर उनको चाहिए, इसलिए जो है वो जॉब सीकर वीज़ा दे रहा है, ठीक है जी। सैलरी कितनी है? आप जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो सैलरी जो है वो 900 यूरो तक आप कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी अब तो 2 लाख से भी ऊपर चली गई और इंडियन 1.5 लाख तक बन जाती है, ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। देखिए, ये चीज़ बताने के जो आपको है ना, किसी भी एजेंट के पास अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, अगर आपने कॉल्स की होंगी, वो एक गंजा बैठा है दुबई में या और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, तो मैं तो सीधा किसके बाप से भी नहीं डरता हूँ, ठीक है। तो अगर उनके पास आप अपॉइंटमेंट भी लेने जाएंगे तो आपके अपॉइंटमेंट्स के लिए आपसे 50 दरम ले लेंगे, 10,000 ले लेंगे, 20,000 रुपये दे देंगे। गरीबों की खाल उतारने के लिए बैठे हैं ये लोग, ये सिर्फ इतनी चीज़ें बताने के लिए। और फिर उसके बाद आपको कहेंगे कि यार वो जॉन शाकी तो ये करता है। आप मेरे खिलाफ एक भी प्रूफ दे दें कि मैंने किससे पैसे लिए हूँ। मुफ्त में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप गरीब लोग जो है वो किसी के ठगी फ्रेब में ना आए और लोगों से बच सकें, ठीक है। रिप्लाई क्यों नहीं करता हूँ ये मुझे समझ नहीं आती। आपने मुझसे रिप्लाई में क्या मांगना है, क्या पूछना है? आप अपना कमेंट प्रॉपर लिख दिया करें, जॉन भाई ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दें, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आप बोलते हैं रिप्लाई कर दें, मैं क्या रिप्लाई करूँ? अच्छा जी, टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में पोर्चुगल की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगा आपको। डॉक्यूमेंट में आपने ऑनलाइन एक फॉर्म मिलता है, वहाँ पे जॉब सीकर फॉर्म होता है, वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। सबसे पहला नंबर 1 पे करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे शहजादे ऐसे होते हैं। पहले मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मैंने सोचा क्यों ना लोगों की जो है वो हेल्प की जाए। तो लोग वहाँ पे लेते थे चस्के, जिसकी वजह से मैंने बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे देता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, इसके अलावा यूट्यूब भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपके पास लोगों से मैं 2-2 4-4 घंटे बात करने के बाद ना, मुझे कहते थे मेरे पास वैलिड पासपोर्ट ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, ठीक है जी। 6 मंथ तक जो है आपको वैलिड वीज़ा होना चाहिए। कमेंट मुझे सिर्फ वही कर सकेगा इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे फॉलो किया होगा। मैंने अब अपने कमेंट और मैसेजेस भी वही कर पाएंगे जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा। जिसने फॉलो नहीं किया वो ना मैसेज कर पाएगा, ना मेरी वीडियोस देख पाएगा। मुझे अब अपने आप को थोड़ा सा अलग लेके चलना है,
ठीक है जी। 6 मंथ तक आपका जो है वो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और याद रखें 6 मंथ वैलिड कैसे, जैसे मैं आप दुबई में रह रहा हूँ, कतर में, कुवैत में, ओमान में रह रहा हूँ और मेरा 6 मंथ के अंदर पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो वो आपका वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वो पासपोर्ट एक्सपायर ही काउंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों के वीज़े जो है वो रिजेक्ट होते हैं। अब आते हैं वैलिड पासपोर्ट। अच्छा जी, अब आपको वीज़ा कितने दिन का मिलेगा? वीज़ा आपको मिलेगा 120 दिन का, जो कि 3 मंथ तक वैलिड होगा। समझ आ गई है? और अगर आपके पास 3 मंथ में आपको जॉब नहीं मिली, मतलब आप इतने लुल्लू हैं, वैसे तो जॉब सीकर वीज़ा वो लोग लें जिनको अपने ऊपर पूरा एतमाद हो, जो कि मतलब कोशिश कर सकते हैं, सुबह शाम जॉब ढूंढ सकते हैं। जॉब आपको घर में आके नहीं मिलेगी, चाहे आप लाहौर में, कराची में, मुंबई में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, लुधियाना में, किसी भी जगह पे, खटमंडू में या नेपाल में, जॉब के लिए बाहर निकलेंगे तभी जॉब मिलेगी। आपको घर पे आके जॉब ढूंढने कोई नहीं देगा। मैं लोगों को कहता हूँ टैक्सियाँ कराओ, सारा सारा दिन घूमो, सारा सारा दिन सीवियाँ ड्रॉप करो, फिर जाके जॉब मिलती है। मुझे यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही मतलब टाइम हुआ है, मैंने आते ही 4 जॉब चेंज कर लिए। तो गाइज ये चीज़ें होती हैं। अगर आप मुझसे नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर आपको मैं तो चीज़ें कर करके दिखा रहा हूँ, मैं तो कर करके हर चीज़ खुद करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, वैलिड ऑफ वीज़ा मतलब इसके अलावा हम जो 20 डेज़ का आ गए हम लोग, फिर इसके बाद अगर हम 120 दिन भी हमें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, अगर आप ट्रक का लाइसेंस ले लिया, अब भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, अरे भाई आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको फिर भी वो 60 डेज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो आप जो है वो कहते हैं कि 2 महीने और जो है वो कर लो। अच्छा, वीज़े का प्राइस क्या है भाई? वीज़े का जो प्राइस है वो 90 यूरो है, ठीक है जी। और आपके रिसेंट फ़ोटोज़ भी चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें मेरी कोई फ़ीस है, मेरी कोई फ़ीस नहीं, मेरा कोई एजेंट नहीं, मेरा कोई भी ऑफिस नहीं है, मैं सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए जो है वो वीडियोस बनाता हूँ। लोग कहते हैं लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए वीडियो बनाते हैं। भाई जो लड़की नाच के जो है वो अपना पिछवाड़ा हिला रही होती है, वो भी लाइक्स के लिए दिखा रही होती है। आप अगर एक सिंगर गाना गा रहा होता है, वो भी लाइक्स के लिए गाना गा रहा होता है। मोस्टली लोग अगर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे हैं, तो वो लाइक एंड कमेंट्स के लिए ही अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो भी आप लाइक करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मुझे थोड़े अरसे में समझ आ जाएगा। तो ब्रो ये अब बिल्कुल फजूल कमेंट करते हैं। जो भी लोग अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं, पिक्चर पोस्ट करते हैं, ज़्यादा लाइक्स के लिए पोस्ट करते हैं, ठीक है, आपको ये तो पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं, आपको जो है वो ये एक बड़ी चीज़ है, प्रूफ ऑफ रेगुलर सिचुएशन इन दी केस ऑफ रेजिडेंस ऑफ अदर कंट्री। अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, लाइक दुबई, कतर, कुवैत, ओमान में रह रहे हैं, तो वहाँ का आपके पास रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, या आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का आपके पास एक वैलिड रेजिडेंट परमिट होना चाहिए। अच्छा जी, ये आ गया। इसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, इसको कहते हैं PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब आप अगर दुबई में रह रहे हैं तो क्या आपको पाकिस्तान का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए? ये आपका क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको उस कंट्री में अगर 1 साल हो गया, जैसे दुबई में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, किसी और कंट्री में आपको, या चाहे आप इंडियन हैं, तो आपको उस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो आपको उस कंट्री का PCC लगेगा और आपके बैक कंट्री का भी लगेगा। अगर आप न्यू आए हैं, जैसे कोई बंदा अभी न्यू मलेशिया में गया, थाईलैंड में गया, या श्रीलंका में, या किसी और कंट्री में जॉब कर रहा है, वो इंडियन है, तो उसको अपने इंडिया का भी लगेगा और न्यू भी लगेगा, याद रखना, ठीक है। और अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर आप सिर्फ जिस कंट्री में रह रहे हैं, जैसे दुबई, कतर, कुवैत, ओमान में, मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, तो सिर्फ आपको एक ही कंट्री का लगेगा जहाँ पे आप रह रहे हो 1 साल से ज़्यादा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा जी, ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगी? ये ट्रैवल इंश्योरेंस जहाँ से आप बुकिंग करवाते हैं, टिकट की बुकिंग करवाते हैं, उनके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, 10 से 12 हज़ार में दे देते हैं। वरना ट्रैवल इंश्योरेंस की मेरे पास पूरी यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, आप देखें, हाउ टू गेट ट्रैवल इंश्योरेंस बाय माई सेल्फ, कि खुद आप कैसे ले सकते हैं अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इनरोलमेंट इन द IEPF। अच्छा जी, IEPF क्या है ये मैं आपको आगे चल के एक बता देता हूँ। इनकी एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको जो है वो प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन डिक्लेरेशन जो है ऑफ एक्सप्रेशन आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, ये एक फॉर्म है, ठीक है। इनकी कुछ अपनी प्रोसीजर है। प्रूफ ऑफ पेमेंट 90 यूरो होनी चाहिए। अच्छा, ये लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे ये 90 यूरो कहाँ पे करने हैं, ये 90 यूरो कहाँ पे करने हैं। भाई जब आप लोग किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने चालान बनाना होता है एम्बेसी के नाम पे, ठीक है, या आप VFS के थ्रू भी जो है वो आप 90 यूरो जो है वहाँ पे करेंगे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है जी।
और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो है कि आप 3 महीने तक वहाँ पे रहेंगे, जो कि 2200 यूरो की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट क्यों होनी चाहिए वो आप उनको बताएंगे कि आप लोग जो है वो 3 महीने तक जो वहाँ पे रहेंगे वो खर्चा वो आप लोग खुद देंगे, ना कि आप गवर्नमेंट पे बोझ बनेंगे, ना कि उनके टैक्स खाएंगे, ना कि आप उनके ऊपर बोझ बनेंगे। इसलिए प्लीज़ अगर आपके पास ये पैसे नहीं है तो आपका कोई दोस्त अगर रहता है ऑलरेडी पुर्तगाल में, तो आप जो है वो उससे भी जो है वो उसका लेटर ले सकते हैं, उसका रेफरेंस लेटर ले सकते हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार, आप उन्हें कह सकते हैं कि प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट करें, मगर आपके दोस्त और रिश्तेदार ही ऐसे हैं कि मेरे खिलाफ उल्टा वीडियो बना रहे हैं कि पुर्तगाल में जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग उन्हें कह रहे हैं कि यार फॉर्म हमारे पास 2200 यूरो नहीं है, आप लोग हमारे बैंक अकाउंट में 2200 यूरो रख दें और जो है वो एक जो क्या कहते हैं बैंक की स्टेटमेंट बना के उन्हें दे दें। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। है चलें, मैं क्या कर सकता हूँ, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ। तो मैं वेबसाइट पे लेके आया हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लास्ट टाइम पे ये वेबसाइट नहीं मिली थी, लोग कह रहे थे वेबसाइट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की हर चीज़ की आपको ये मैं सारा कुछ डाल दूंगा, ठीक है जी। मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, लोगो देख सकते हैं। ये मेरे कोई अब्बा की वेबसाइट नहीं है या मेरी कोई अपनी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, याद रखिएगा ये वेबसाइट आपने खोलनी है। ये वेबसाइट खोलने के बाद ये वेबसाइट का नाम आ गया, देखिए visitor.me.pt/en/national-visa/documentation/job सीकर वीज़ा। वरना आप डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे जाएंगे, इतनी वेबसाइट पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो खोलते जाएंगे तो आपके पास जॉब सीकर वीज़ा का पेज खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो की, आप वहां से ले सकते हैं। अभी आपके पास ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। बहुत सादा सी चीज़ें आपकी देखें, डेट ऑफ आपका नेम क्या है, आपका सर नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है। अब ये चीज़ें भी पूछते हैं आप मुझसे, तो यार मैं इंसान हूँ भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा मगन, अपने किसी पढ़े लिखे दोस्त कज़न को ये बेसिक चीज़ें तो पूछ लो ना, उसको बोलो यार ये वीडियो देख लो, इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये फिल्म मैं कराऊँ, ये इतनी सिंपल चीज़ें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, भाई कभी पेपर दिया 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, वहाँ पे भी अपना फॉर्म फिल करते हो, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 फॉर्म है सिंपल सिंपल। और मेरे भाइयों मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। ये 3 फॉर्म है, ठीक है जी। ये सेकंड फॉर्म है, इसमें भी देखें आप कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी कि पर्पस ऑफ जर्नी क्या है, कि आप जो है स्टडी के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं। भाई वर्क के लिए जा रहा हूँ मैं, वर्क ढूंढने जा रहा हूँ। जॉब सीकर का मतलब है काम ढूंढने जा रहा हूँ। इतनी डिटेल से वीडियो बनाने के बाद भी यार आप लोग मुझे कहते हैं रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि रिप्लाई में मुझे पता है आपके कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है। मुझे बताएं इसमें क्या कोई ऐसा है, ये तो उन्हीं की चीज़ें, यहाँ पे तो आपने फील ही नहीं करना, ठीक है जी। ये सेफ का फॉर्म है, इसको आपने जो है बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सेफ का फॉर्म है, ये हमें नहीं पता चल रहा। आपने गूगल पे जाना है, आजकल हर चीज़ की ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इसको ट्रांसलेट कर लेना। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा होगा उसका सारा डाटा वगैरह इसके अंदर जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो है वो पुर्तगाली लैंग्वेज में है, चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ये एक फॉर्म होगा, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा कि आपने कैसे डाउनलोड करना है। अच्छा जी, जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन, ये जॉब आपने वहाँ पे जाके आखिर जो जॉब सर्च करनी है उसके लिए जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम ये देखें, अब जूम करके देख लें। अगर आपने यहाँ पे नहीं किया तो मैं आपको जो है वो इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ IEFP रजिस्ट्रेशन, ये करना है आपने ज़रूर, ठीक है जी। ये फॉर्म आपने ज़रूर फिल करना है, वरना आपको वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज़ें देखें, नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। आपका पासपोर्ट कहाँ का है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। अगर इसमें भी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो मेरे भाई मुझे माफ़ करें, मैं बिल्कुल माड़ा सा आदमी हूँ, छोटा आदमी। मैं चाहता हूँ आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो चेंज हो जाएँ विदाउट एनी कोर्स लिए हुए। आप अपने आप को जो है दूसरे कंट्री में लेके जाएँ, थोड़े बहुत पैसे कमाएं, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कोई दुकान खरीदें, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, कोई अच्छा बिजनेस करें और आप लोग ग्रूम हो जाएं, एटलीस्ट एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है और कोई भी मकसद नहीं है। अगर तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को टैग करें। आप किस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं और किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं ज़रूर लिखें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मगर मैं सिर्फ उन्हीं कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, उन्हीं पर वीडियो बनाता हूँ जो कि वैलिड होते हैं। कमेंट ये ना करें कि भाई रिप्लाई कर दें, कमेंट करें कि मेरा ये मसला है, ये हल कर दें। थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। लव यू एवरीवन, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया एंड वेरी 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 बिग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया।
इंडिया के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ैन है। बिग सैल्यूट टू इंडियन गाइस। और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ से भी उतनी सपोर्ट आए, नेपाल की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे पता चलता है कि आप लोग किस कंट्री